नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश दुबे उर्फ जेपी भैया, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर सेना। कोरोना संकट बहुत ही भयानक है। इस समय कोरोना महामारी बहुत ही भयानक दौर से गुजर रही है, जिसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं। तमाम सारे लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार जो डेटा आया है, 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां इस देश में चली गई हैं। बेरोजगारी दर लगभग 7% से ऊपर चली गई है। हमें किसी तरह से अपने जीवन को बचाना है। जो हमारे राजनेता थे, जिनके बल पर हम लोग आराम से अपना जीवन जीते थे और अपना मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, बिजनेस करते थे, धंधा करते थे और उन्हें टैक्स के रूप में पैसा चुकाते थे, आज उन सब लोगों की नाकामियों के चलते मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो हमें खुद ही सावधानी बरतनी होगी। मास्क पहनें, हाथ सैनिटाइजर करें, अनावश्यक रूप से कहीं भी ना जाएं। और जितने भी लोगों के यहाँ शादी है, विवाह है, फंक्शन है, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि कृपया कम से कम लोगों को अपने यहाँ बुलाएं, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। हमारे संगठन के आदरणीय बड़े भैया डॉक्टर मनीष दुबे जी, जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और तमाम सारी सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष दुबे का कहना है कि होम्योपैथिक चिकित्सा इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। जैसा कि तमाम सारे राज्य के सरकारों ने भी लिखित रूप में प्रमाणित किया है और बताया है कि इन दवाओं से कोरोना संकट पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। एक दवा आती है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक दवा क्या होती है? वो एक टाइप का इम्यूनिटी बूस्टर है। वो दवा लेना है, 5-5 बूंद जीभ पर लेना है, 3 दिन लेना है। उसके बाद में एक दूसरी दवा है ऑक्सीजन की कमी की समस्या में कार्बोवेज 200 लेना है। कार्बोवेज 200 ऑक्सीजन की कमी के दौरान जीवन रक्षक साबित हो सकती है। यह होम्योपैथी के डॉक्टर दावा करते हैं। 3 बूंद सीधे दवा को 3 बूंद जीभ पर सीधा डालना है। हर 10 मिनट के अंतराल पर तब तक डालते रहना है जब तक मरीज का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो जाता। दूसरी दवा है जो फेफड़े को, लंग्स को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। धूम्रपान करने वालों के लिए, बीड़ी सिगरेट पीने वालों के लिए, या जिनका लंग्स किसी भी वजह से, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, उनके लिए होम्योपैथी की एक दूसरी रामबाण दवा एस्पिडोस्पर्मा Q20। इस दवा को भी आप होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह के अनुसार ले सकते हैं और कोरोना के विरुद्ध जारी इस लड़ाई में आप होम्योपैथिक दवाइयों से भी बच सकते हैं। रही बात प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं एकदम बद से बदतर स्तर पर हैं। PHC के नाम पर, आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करके सरकारों ने बिल्डिंगें तो बनवा ली, लेकिन वहाँ पर न डॉक्टर हैं, न वहाँ पर दवाइयाँ हैं, किसी भी प्रकार की वहाँ पर सुविधा नहीं है। PHC केंद्रों में चले जाओ, कहीं गोबर भरा है, कहीं भूसा भरा है, कहीं वहाँ पर छुट्टा पशु रहते हैं, झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, न फार्मासिस्ट हैं, न डॉक्टर हैं, न वार्ड बॉय हैं, न वहाँ पर किसी प्रकार का संसाधन है। इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा है, जो स्वास्थ्य सेवा है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार मानने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया मैनेज कर रही है, जिसमें पर डे 300 करोड़ रुपए से ऊपर का आंकड़ा है कि ये लोग खर्चा कर रहे हैं अपने छवि को सुधारने के लिए। उसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा है वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि इनकी कमियों को कोई उजागर ना कर सके। सरकार से किसी को आपत्ति नहीं है, ना मुझे है, ना जनता को है। लेकिन जब आप अकर्मण्य हैं, आपसे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, केवल भाषण दे रहे हैं घूम करके, निरर्थक बातों पर आप बहस कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं,
लेकिन जब डिलीवरी का टाइम है, जब इस समय कुछ कर दिखाने का टाइम है, तो आप नाकामियाँ छुपा रहे हैं अपनी। और नाकामियाँ छुपाने का आलम यह है कि लाशों की चादरें तक हटवाई जा रही हैं। भारत सरकार से और राज्य सरकारों से पत्र के माध्यम से हम लोग मांग करेंगे कि जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं, पहली चीज़ इनको झोला छाप डॉक्टर ना कहा जाए, इनको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फर्स्ट एड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फर्स्ट एड प्रोवाइडर, हम इनको प्राथमिक उपचारक का एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जिले के जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो मिल करके ज़िले में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनको प्राइमरी लाइफ केयर दवाओं का नॉलेज है, जो प्राइमरी लाइफ केयर मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सर्टिफाइड किया जाए। एक तो इससे वो बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा दे सकेंगे। गरीबों, दुखियों और जो असहाय हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों का भी इलाज हो सकेगा। तो मैं आग्रह करूँगा सरकारों से और सभी जो डॉक्टर हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइडर जिनको हम कहते हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पर रह करके सीखा है, किसी न किसी डॉक्टर के पास अपना 2 साल, 4 साल, 5 साल समय दिया है, तो वह भी एक प्रकार से उनकी स्टडी है, उनकी पढ़ाई थी, उनका शिक्षण था, तब जा कर के उन्होंने दवा करना शुरू किया। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके या फिर आवेदन के द्वारा आवेदन करवा करके एक उनका जो है टेस्ट ले लिया जाए, एक परीक्षण कर लिया जाए कि हाँ ये फर्स्ट एड प्रोवाइडर बनने लायक है या नहीं है। यदि है तो उनको भी सरकारें सर्टिफाइड करें। आने वाला समय चुनौतियों से भरा है। किस प्रकार से हम लोगों को इस संकट से उबरना है, यह सोचना है। क्षेत्र के नेता, सांसद, विधायक सब गायब हैं। सबको अपनी अपनी जान बचानी है। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। वोटिंग के समय आएंगे, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, मीटिंग होंगे, भाषण होंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें अपने बलबूते पर रहना है और अपने बलबूते पर रह करके कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को, अपने हित को, अपने मित्र को बचाना है।